हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना जंग टीचर टाइम्स चैनल में। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप बिहार के शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं या यूपीएससी शिक्षक बनने वाले हैं तो आपके लिए एक बहुत जरूरी खबर लेके आए हैं जो भी ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ी हुई है। जी हाँ फ्रेंड, हम दर्शकों से खासकर शिक्षक साथियों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप हमें खूब प्यार दे रहे हैं, बहुत सारे प्यार दे रहे हैं। आपके बदौलत हम यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लाखों शिक्षक हैं जो हमारे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। और इसे सभी शिक्षकों से, दर्शकों से हम विनम्र अपील कर रहे हैं तत्काल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि शिक्षा विभाग से जुड़े सभी खबर उनको साथ समय मिलता रहे। जी हाँ फ्रेंड, जो नियमावली आया है यानी तबादला नीति आई है उसमें 8 तरह की खामियां जो है वो पकड़ा गया है। उसमें 8 तरह की खामियां पकड़ा गया है और कहा जा रहा है कि इससे सिर्फ इसी शिक्षकों को ही परेशानी नहीं होगी बल्कि 500 किलोमीटर जो घर से नौकरी कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक हो और उनको घर लौटने की जो आस थी, वह जो नीति है इससे वह घर नहीं पहुंच पाएंगे। कहीं ना कहीं जो बात 200 किलोमीटर की नौकरी कर रहे हो या 500 किलोमीटर अगर घर के नज़दीक वह नहीं होंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो है कई शिक्षक संगठन से लोग अब कोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं। कल हमारी अलग अलग 3 शिक्षक नेताओं से बात हुई। उन लोगों ने कहा कि अभी हम नहीं बताएंगे कितनी तारीख को हम रिट दायर कर रहे हैं, लेकिन पूरा मामला तैयार हो चुका है, लॉयर से भी मिल चुके हैं, पूरा ड्राफ्टिंग हो चुका है और इसमें 8 तरह की जो खामियां पाया गया है और इस बात की जानकारी जो है शिक्षा विभाग में भी है। शिक्षा विभाग भी जो है वह मंथन कर रहा है कि इसके सुधार के लिए, लेकिन हम इसका इंतजार नहीं करेंगे। कई पदाधिकारी शिक्षक नेताओं को आश्वासन दिए हैं कि इसमें हम सुधार की गुंजाइश रखते हैं, सुझाव दीजिए, लेकिन सरकार की नीयत और एसीएस की नीयत ठीक नहीं है। इसलिए शिक्षक नेताओं जो है वह कोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं। कोर्ट के लिए जो मुकम्मल तैयारी, रीट के लिए पेपर तैयार हो चुका है और 2 से 3 दिनों के अंदर जो है हाई कोर्ट में रीट दायर हो जाएगा। शुरुआती फेज में ही शिक्षक नेताओं जो वकील के संपर्क में किए तो कुछ अधिवक्ताओं ने यह कहा कि सर्विस मैटर में सरकार को बहुत अधिकार प्राप्त है और जो हो सकता है कि आपको डिग्री ना मिले। लेकिन जब कुछ बड़े लॉयर से मुलाकात की गई और ड्राफ्ट जो है पॉइंट टू पॉइंट इस पर डिस्कस किया गया तो पाया गया कि 8 तरह की खामियां हैं और अधिकारी भी यह बात मान रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो है परेशानी हो जाएगी, क्योंकि महिला शिक्षकों को जो राहत देने की बात की गई थी, दंपति शिक्षकों की जो राहत देने की बात कही गई थी, लेकिन जो बाकी शिक्षक हैं उनको कोई राहत देने के लिए बात नहीं कही गई है। इसी शिक्षक जो है उनको अनुमंडल कम से कम चेंज होगा। तो और भी जो 10 ऑप्शन की जो बात कही गई है, 10 ऑप्शन में विद्यालय नहीं है, ना ही प्रखंड है। जो नियमावली है इससे अभी बहुत सारे शिक्षक नहीं जानते हैं, अनजान है, लेकिन 10 अनुमंडल की बात कही गई है। हो सकता है कि अब प्रखंड का पर चर्चा चल रहा हो, लेकिन अभी तक जो है अनुमंडल है। किसी एक जिले में 10 अनुमंडल नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आसपास के किसी भी जिले के 10 अनुमंडल को अगर कहेंगे तो 300 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। शिक्षक कोई फायदा नहीं होगा इस तबादला नीति का। जी हाँ फ्रेंड, दूसरा कि जो अवसाद मरीज हैं या मरीज की बात जो कही गई है, ऐसी जो बीमारी है का जिक्र किया गया है, उस बीमारी के शिक्षक बहुत कम है, लेकिन ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका आँख खराब है, गाड़ी नहीं चला सकते हैं, चलाने में दुर्घटना हो सकती है, उनका स्पाइनल प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द है, न्यूरो की बीमारी पीड़ित है। ऐसे बड़े पैमाने पर शिक्षक है जिनको कोई राहत देने की बात नहीं कही गई है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट में वैसे शिक्षक तो इस सब चीज़ों का डिस्कस किया गया। तो अधिकारी भी मान रहे हैं कि कोर्ट में जाने के बाद मामला पे स्टे लग जाएगा, क्योंकि इसमें कई तरह के पेच है, कई तरह की त्रुटि है। सरकार भी अब मान रही है स्टे लग जाएगा। अगर मामला कोर्ट चला गया है तो अब शिक्षक नेताएं जो हैं वो कोर्ट जाने की तैयारी में हैं और कोर्ट में मामला चला जाएगा तो 2-3 दिन के अंदर कोर्ट में मामला जाना ही है। उसके बाद इस पर सुनवाई होगी और उम्मीद है कि शिक्षक नेता कोर्ट में स्टे लग जाएगा। उधर
हम सूत्रों के अनुसार आपको बताते जा रहे हैं कि इसे पूरे मामले पर जेडीयू में भी मंथन जारी है। जेडीयू के जो मंत्री हैं, जेडीयू के जो विधायक हैं, वह भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं एसीएस से कि इसको थोड़ा देखा जाए, गड़बड़ी हो जाएगा। जो सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है ट्रांसफॉर्म पोस्टिंग के लिए और इसे रेंडोमाइजेशन किया जाएगा तो फिर कौन कहाँ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो फिर शिक्षकों को राहत नहीं मिलेगी, फिर बवाल होगा और सर पे चुनाव है, अगले ही साल चुनाव है। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए कहीं से भी सही नहीं होगा। तबादला करना जरूरी है, लेकिन शिक्षकों को राहत देना भी जरूरी है। ये जेडीयू में भी चल रहा है, बीजेपी में भी यह बात चल रहा है। बीजेपी तो अलग भूमि सर्वे से परेशान है। तो यह सब चीज़ जो है चल रहा है। नवंबर में जो है तबादला नीति का जो ड्राफ्ट जो है वो जारी किया जाएगा कि किस तरीके से होगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें गुंजाइश हो कि कुछ चीज़ें सुधार किया जा सके, लेकिन इसका इंतजार शिक्षक नेता नहीं करने जा रहे हैं। अब मामला कोर्ट जा रहा है, 2 से 3 दिनों में कोर्ट जा सकता है यह मामला। जैसे ही जानकारी है कि जैसे कि शिक्षक नेता बताए हैं, अभी नाम खोलने के लिए मना किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है कि नाम मत खोला जाए, इसलिए हम आपको नाम नहीं बताने जा रहे हैं। लेकिन तैयारी है कि 2 से 3 दिनों के अंदर मामला कोर्ट ले जाया जाएगा और कोर्ट से ही राहत की उम्मीद है। जी हाँ फ्रेंड, सरकार के सामने यह कहना चाहते हैं कि शिक्षकों को तबादला ही करना है चाहते हैं तो उनको राहत देना चाहते हैं, तो असल में राहत देना चाहते हैं तो ब्लॉक चेंज कर दीजिए, अनुमंडल चेंज मत कीजिए ताकि शिक्षकों को परेशानी ना हो। जो बिहार के बाहर के आए हुए शिक्षक हैं उन्हें भी शहर में लाने की कोशिश करें ताकि इस परेशानी कम से कम हो और जब छुट्टी मिले तो वह आसानी से घर जा सके। कि शिक्षक को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। खुश रहेंगे तभी वह अच्छे से पढ़ाएंगे और हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। जैसे इसमें लेटेस्ट अपडेट आता है आपको टीचर टाइम्स के जरिए आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो जितने भी शिक्षक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उन सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। जय हिंद।